नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जीएलसी आईएएस परिवार के द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ का पार्ट 10। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 10। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे, हमारे बांधों की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बांध जो कि सिंचाई परियोजना के तहत बनाए जाते हैं, उन बांधों की जो है हम लोग बात करेंगे। अलग अलग नदियों पर अलग अलग तरह के बांध का निर्माण किया गया है, और जो है यह बांध का जो निर्माण जो किया गया है, इसके अलग अलग कारण रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि जब बांध के, जैसे कि नदियों में पानी बहुत ज़्यादा अगर बह जाता है, नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हीं पानी को रोकने के लिए भी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए भी जो है बांध का निर्माण किया जाता है। और बांध का निर्माण जो है आपके सिंचाई परियोजना के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो इनके यूटिलाइजेज हैं, अलग अलग इनके यूजेज हैं, इसीलिए बांध का जो है निर्माण अलग अलग नदियों पर आपके मध्य प्रदेश में या आपके भारत में जो है किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? क्या है आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? देखिए ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ABCD जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जिसमें से जो आंसर होगा आपका डी वाला क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए, क्योंकि बाणसागर जो है आपका नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। देखिए, नर्मदा नदी जो है आपके प्रदेश की जो है काफ़ी बड़ी नदी है। प्रदेश की बात करूँ तो जो है सबसे बड़ी नदी है, और यूँ बात करें हम लोग तो 5वीं नदी है। भारत की नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है आपकी नर्मदा 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिए बाकी ये जो परियोजना, जैसे बरगी परियोजना आपकी, ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा सागर जो परियोजना है, ये परियोजना जो है आपकी कौन सी नदी पर है? आपकी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जो है बरगी के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपको जो है मिलती रहेगी, क्योंकि जो एग्जाम में आए गए हैं वही क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो बरगी जो है बरगी जो बांध है, कौन सा बांध है बेटा? बरगी जो बांध है ये आपका कौन सी नदी पर बना है? बरगी नदी पर ही बना है। कौन सी नदी पर बना है बेटा? बरगी नदी पर ही बना है ना, बरगी नदी पर ही बना है। और बरगी नदी जो है किसकी सहायक नदी है बेटा? नर्मदा की सहायक नदी। किसकी नदी है सहायक? नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, जो आपकी बरगी नदी है वो किसकी नदी है? नर्मदा की ही सहायक आपकी जो है नदी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मैं बात करती हूँ आपसे, जो ये जो नदी है आपकी है ना बरगी नदी जो है आपकी कहाँ पर है बेटा? जबलपुर में। कहाँ पर है आपके? जबलपुर के बिजौरा गांव में। कौन से गांव में बेटा? जबलपुर के बिजौरा गांव में। ठीक है, कौन से गांव में? जबलपुर का जो बिजौरा गांव है वहां पर जो है आपकी ये बरगी नदी जो है निकली हुई है, और इसी बरगी नदी पर कौन सा बांध बना? आपका बरगी बांध जो है बेटा बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो बरगी बांध था, यही इसका ही जो काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मतलब सबसे पहले जो बांध बनाया और बहुत जल्दी बनाकर उसका काम पूर्ण कर दिया, तो सबसे पहले जो आपका बरगी ये सब बांध था, जिसको बना के इसका काम जो है फटाफट जो है पूर्ण किया गया, या बहुत ही जल्दी इसका काम पूर्ण करा गया। तो देखिए बेटा, इसका जो काम अपना स्टार्ट करा गया था, हम 1974 में जो इसको क्या करा गया था? प्रारंभ करा गया था बेटा। 1974 में इसको प्रारंभ करा गया था, और 1988 में, कब बेटा? 1988 में इसे क्या किया गया? पूर्ण करा गया। कब बेटा? 1974 में इसको प्रारंभ करा गया था, और 1988 में इसे क्या करा गया था बेटा? इस बांध को जो बनाने का काम पूरा कर दिया गया था। ठीक है, और एक और बात, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको, कि जो बरगी आपकी जो परियोजना है, बरगी जो बांध है, इसी बांध को क्या बोला गया बेटा? रानी अवंती परियोजना बोला गया। क्या बोला गया? रानी अवंती परियोजना जो है इसको बोला गया। कौन सी परियोजना बेटा? रानी अवंती जो परियोजना या बांध अपन बोल देते हैं, वो इसको जो है बोला गया। ठीक है, बात करती हूँ मैं रानी अवंती बाई की। रानी अवंती जो थी आपकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण जो है इन्होंने भूमिका निभाई है। और रानी अवंती जो थी ये राजगढ़ की रहने वाली थी, मतलब राजगढ़ में जो है ये रही, इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये जो है राजगढ़ में ही, और उसके बाद में जो ये बरगी जो बांध बनाया गया बेटा, जहाँ पर भी बांध बनाया जाता है, बांध के साइड से जो है एक सागर का निर्माण हो जाता है। तो ये जो आपका जो है बरगी जो बांध है, इस बरगी बांध के ही यहाँ पर साइड में क्या है, इसके एक जलाशय का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? एक जलाशय का निर्माण हुआ, और ये जलाशय का जो निर्माण हुआ यही क्या कहला? रानी अवंतीबाई सागर। क्या कहलाया? रानी अवंती
सागर, रानी अवंती सागर जो क्या ये वाला बांध जो है बेटा कहलाया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा बर्गी वाला। दूसरी बात करती हूँ मैं आपके ओंकारेश्वर की बात करती हूँ। किसकी बात करती हूँ बेटा? आपकी जो है ओंकारेश्वर की बात करती हूँ। तो देखिए, तो ओंकारेश्वर में जो मैं आपकी बात करती हूँ, आपने जो है इंदिरा सागर सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? इंदिरा सागर सुना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या सुना होगा? ओंकारेश्वर आपने सुना होगा, है ना। ओंकारेश्वर परियोजना जो आपने सुना होगा। दूसरी आपने क्या सुना होगा? देखिए, दूसरी जो आपने सुना होगा कौन सी? महेश्वर परियोजना। कौन सी बेटा? महेश्वर परियोजना। देखिए, ये जो तीनों परियोजना ये आपके कहाँ बनी है बेटा? नर्मदा नदी पर बनी। कहाँ बनी है आपकी? नर्मदा नदी पर ही ये वाली परियोजना है जो आपकी बनी हुई है। ठीक है, इनको इन तीनों का भी एक स्पेशल जो नाम दिया है, क्या? नर्मदा सागर परिसर नाम दिया है इसका। क्या दिया है? नर्मदा सागर परिसर इसका नाम दिया है। क्या दिया बेटा? नर्मदा सागर परिसर ही जो है इसका नाम आपका जो है दिया गया है। किसका बेटा? ओंकारेश्वर। आपकी जो ये जो तीनों परियोजना है, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर, ये जो बेटा ये तीनों हुई, इनका नाम क्या दिया गया है? नर्मदा सागर परिसर दिया गया है। ठीक है, और ये जो ओंकारेश्वर में जो आपका नर्मदा नदी पर ये वाला बांध जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना जो है आपकी बहुउद्देशीय परियोजना, इस बांध को जो है बनाया गया है। तो बहुउद्देशीय, देखिए कोई सा भी बांध बनाया जाता है या कोई सी परियोजना बनाई जाती है, उसका उद्देश्य जो होता है बहुउद्देशीय होता है। ठीक है, बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक जो है राज्य लाभ ले या एक से अधिक जिले लाभान्वित हो, इसीलिए ये परियोजना जो है बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो है आपका इंदिरा सागर जो बात करती हूँ मैं आपसे, इंदिरा सागर भी जो है आपका नर्मदा नदी पर ही सबसे बड़ा बांध बना हुआ है ना। कहाँ पर बेटा? आपका जो इंदिरा सागर जो बांध है आपका, इंदिरा सागर जो आपका बांध है बेटा, ये भी जो है सबसे बड़ा बांध है। कैसा है? सबसे बड़ा जो है आपका ये वाला बांध है। कौन सा है? इंदिरा सागर, जो भी किसके ऊपर बना हुआ है? आपके नर्मदा नदी पर ही ये वाला बांध जो है आपका बेटा बना हुआ है। ठीक है, फिर इसकी मैं बात करती हूँ आपको कि ये खंडवा जिले आपका जो है खंडवा जिले के नर्मदा सागर में नर्मदा नगर जो है आपका खंडवा जिले में जो एक नर्मदा नगर है, उस नर्मदा नगर में जो है क्या ये स्थित, और ये भी क्या है आपके बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, इसका जो निर्माण करा गया था वो कब करा गया था? 1992 में। निर्माण कब करा गया था? 1992 में जो है इसका निर्माण, मतलब नींव रखी थी इसकी, है ना। और इसकी जो इंदिरा सागर जो आपका है, इंदिरा सागर जो आपका है, इसकी जो नींव रखी थी आपकी इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। किसने रखी थी नींव? इंदिरा गांधी जी ने जो है इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी इंदिरा गांधी जी ने बेटा? 1984 में। कब? 1984 में, है ना। 1984 में जो इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने क्या रखी थी? इसकी ये जो आपका इंदिरा सागर है ना, ये यहाँ पर इसकी जो इंदिरा गांधी जी ने नींव रखी थी, और इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था, वो कार्य पूर्ण कब हुआ था? आपका जो है 1905 में जो है कार्य जो है इसका पूर्ण हुआ था। देखिए, नींव कब रखी थी इंदिरा गांधी जी ने? 1984 में नींव रखी थी उन्होंने, लेकिन कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 1992 से कार्य जो है प्रारंभ हुआ था इसका, है ना। और पूर्ण कब हुआ बेटा? 2005 में पूर्ण हुआ। 2005 में क्या है आपका? इंदिरा सागर जो है आपका बांध जो बना हुआ है, इसका जो काम जो है 2005 में पूरा हुआ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने नींव रखी थी 1984 में, और जो है काम जब शुरू हुआ, इसका जो काम मतलब बनने का जो काम प्रारंभ हुआ था 1992 में हुआ था, और 2005 में क्या हुआ बेटा? इसका जो कार्य वो क्या हुआ? कार्य जो इसका क्या हो गया बेटा? पूरा हो गया। ठीक है, और इसमें जो है 564 गांव है। 564 गांव, कितने गांव बेटा? 564 गांव जो है इससे लाभान्वित हुए, ऐसा माना जाता है कि 564 जो गांव हैं आपके इंदिरा सागर से जो है लाभान्वित हुए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए, अब बाणसागर का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बाणसागर है, क्योंकि ये जो तीनों परियोजना ये किसमें बेटा? आपकी नर्मदा नदी पर है। फिर अब देख लेते हैं बाणसागर का। देखिए, बात करती हूँ मैं आपसे बाणसागर की। किसकी बात करती हूँ बेटा? बाणसागर की मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए ही दिया गया है क्योंकि जो है बच्चा क्या हो जाए इससे, मतलब मेरा ये इंटेंशन है कि क्वेश्चन लाने का कि आपको जो है सारी चीज़ें यहीं से पता चल जाए। ठीक है, देखिए, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में रीवा शहडोल मार्ग पर देवलोक के पास सोन नदी पर निर्मित है। देखिए, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जो है रेडी हो गए। पहला, बाणसागर बांध कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? रीवा शहडोल मार्ग पर है, और कहाँ के? देवलोक के पास में सोन नदी पर निर्मित है। ठीक है, यह परियोजना से पहली बात, आपसे जब भी परियोजना वाले क्वेश्चन पूछेगा किस किस की संयुक्त परियोजना, ये इसका मेन मोटिव होता है पूछने का, क्योंकि भैया कोई सी परियोजना बनी जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च करे गए हैं तो वो संयुक्त ही होगी, और उसमें क्या होगा कि 1 से 2 या 3 राज्य भी लाभान्वित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। देखिए कितना बढ़िया इसका जो है आपका मेन इसका जो मिला हुआ है। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश, आपका जो उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार और मध्य प्रदेश, तीनों की ही संयुक्त परियोजना है। कौन सी बेटा? बाणसागर बांध। ठीक है, उसके बाद इसकी जो आधारशिला है सन 1978 में किसने रखी थी? तत्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने रखी थी। किसने रखी थी?
तत्कालिक प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई हैं, जिनको जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड जिनको मिला हुआ, ये आपके मोरारजी देसाई जी। ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी मतलब क्या थे, मतलब कांग्रेस के नहीं थे ये। किसके नहीं थे, कांग्रेस के नहीं थे, किसी अन्य उसके पार्टी के थे ये, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये भारत और फिर बाद में इंदिरा गांधी सरकार है। देखिए बाद में क्या हुआ था, 1978 में जो है मोरारजी देसाई जो थे तात्कालीन प्रधानमंत्री थे। फिर कौन आ गई थी, आपकी इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, 21 माह तक जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसमें कि जो आपके राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फरुखुद्दीन थे जो है आपके राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री जो थी आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और 21 माह के लिए जो आपका क्या लगा था, आपातकालीन जो है घोषित हुआ था, ठीक है। आपातकालीन जो आपका लगा था अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपका आपातकालीन लगा हुआ था, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, आपातकालीन लग गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 25 दिसंबर 2006 को अटल बिहारी जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। देखिए ये जो बाणसागर पूछने का उसका बार बार एग्जाम में कारण यही है बेटा कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों ने जो है अपना अपना समर्पण इसमें दिया है। तो इसीलिए ये वाली जो आपकी परियोजना है जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, इसका पूछने का टैक्ट ही यही होता है, ठीक है। तो होता है इसमें जो रेशियो है आपका जो रेशियो है, मध्य प्रदेश का 2 है, आपका उत्तर प्रदेश का 1 है, और आपका बिहार का कितना बेटा 1 है, ठीक है। मतलब आपका जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा लेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को तो चाहिए भी सबसे ज़्यादा, है ना। तो बेटा ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। और मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैं आप लोगों के लिए एक फिगर लेकर आई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन में अच्छे से करवा पाऊँ। देखिए ये रहा आपका फिगर, इंदिरा गांधी नर्मदा नदी जो आपकी निकली, यहाँ से निकली, अमरकंटक से निकली, ठीक है। ये धुआंधार जलप्रपात बनाती, कपिलधारा जलप्रपात बनी थी, यहाँ से शक्कर नदी मिलती है, तवा नदी जो है आपकी मिलती है। तवा नदी पे तवा परियोजना, अवंतीबाई परियोजना भी जो है आपकी, क्योंकि देखिए वहाँ पर मैं सारी नहीं बता पाई, यहाँ पर तो एटलीस्ट बता सकती हूँ मैं आपको। अवंतीबाई परियोजना, देखो अवंतीबाई में भी अपन कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो अवंतीबाई परियोजना जो है आपकी यहीं पर ही, ठीक है। उसके बाद है छोटी तवा भी है, और एक छोटी तवा नदी जो भी यहाँ पर नर्मदा में आपकी जो मिलती है, ठीक है। उसका सुक्ता नदी भी जो यहाँ पर मिलती है, चोरल नदी, मान नदी, हथनी नदी, ये सारी नदियाँ जो मिलती है यहाँ पर जो है सहस्त्र धारा जो है आपकी बनती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना भी आपकी यहीं पर ही है, ठीक है। और बाद में जो नदी आपकी कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में नदी गिर जाती है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। डायग्राम लाने का यही रीज़न था बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ABCD हमारे पास क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए। ABCD क्या दिए बेटा हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, बी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर होगा। तो हलाली नहर आपकी कहाँ आती है बेटा, रायसेन में आती है। कहाँ आती है, आपके रायसेन में आती है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए हलाली परियोजना के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए हलाली नहर किस पर बनी है बेटा, हलाली नदी पर ही बनी है। कहाँ पर बनी है, हलाली नदी पर ही निर्मित परियोजना है। और इसका निर्माण किसने कराया था बेटा, सम्राट अशोक ने। इस परियोजना का जो है इस परियोजना का जो अन्य नाम है, देखिए इस परियोजना के कितने नाम है, 3 अन्य नाम है इस परियोजना के। आपके हलाली जो परियोजना है, इस हलाली परियोजना के 3 नाम है। पहला आपका किस नाम से जानी जाएगी, अशोक परियोजना के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से जाना जाता है, अशोक परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा आपका बाण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है थाल परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये 3 नाम है आपके हलाली परियोजना के। आप जो है कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही पिकअप होगा, ठीक है। पहला है सम्राट अशोक के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा आपका बाणगंगा के नाम से जाना। तीसरा आपका है थाल परियोजना के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, ये जो इसका जो बांध का जो निर्माण हुआ था आपका, ये हलाली परियोजना का जो बांध है इसका जो निर्माण हुआ था आपका 1973 से 1976 में जो है इसका क्या हो गया था निर्माण, मतलब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था इसको करवाना, और 1976 में इस बांध को जो है बनाना जो है कंप्लीट कर दिया था, है ना, ये परियोजना को, ठीक है। उसके बाद जो मैं बात करती हूँ आपसे, एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो हलाली जो नदी है, इस हलाली नदी को वध की नदी भी बोला जाता है। किसकी नदी बेटा, वध नदी भी इसको वध की नदी या वध नदी इसको जो है बोला जाता है। किसकी नदी बोला जाता है, वध की नदी भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। क्या हुआ कि जो
आपका जो ये हलाली नदी की मैं बात करती हूँ आपसे, तो हलाली नदी में जो है आपका ये मोहम्मद खान जो थे आपके मोहम्मद खान जो भोपाल में थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने क्या करा बेटा कि उन्होंने क्या करा कि जो एक आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण में एक जो राजा थे, राजा देव सिंह जो थे, उनका जो क्या कर दिया था बेटा, उनके और उनके साथ जो उनके जो लोग थे, उनके सदस्य जो थे, उनका कत्ल इसी नदी के किनारे उनको कर दिया। इसीलिए इस नदी को जो है क्या बोला जाता है बेटा, वध की नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बार बार रिपीट होगा और इसको याद रखना है कि वध की नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका कॉन्सेप्ट, और मैंने कोशिश करी कि पूरा। और हाँ, एक और यहाँ इसको जाना जाता है दूसरा इसको कि रायसेन और विदिशा जिलों में लाभ करती, कहाँ पर, क्योंकि ये जो है बनी है रायसेन और विदिशा की सीमा पर ही। ये जो आपके हलाली नहर परियोजना है, ये आपके रायसेन और विदिशा की सीमा पर ही बनी हुई। कहाँ पर बेटा, रायसेन और विदिशा की सीमा पर ये आपकी बनी हुई है, और जो ये दोनों को लाभान्वित करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो ये लेकर आई हूँ कि आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझ में आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जो है बहुत आपको जो है क्लियर होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक, देखिए तो ये जो रहा आपका बांध रहा, और ये हलाली परियोजना है। देखिए कितने सारे गेट और काफ़ी बड़ी विस्तृत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखो, ये सोन नदी जो है आपकी, जो अभी मैंने पढ़ी थी बाणसागर। ठीक है, बाणसागर से रिलेटेड ही है ये वाली सोन नदी में ये बनास नदी, गोपद नदी है, रिहंद परियोजना जो यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, MPPSC मेंस का बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम अवेलेबल है, जिसमें से कि 23 जून को आपका जो है स्टार्ट होने वाली न्यू बैचेस, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिलेंगे। और आप लोग हमारे GLC ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा, चंबल नदी पर निम्न में से कौन से बांध का निर्माण हुआ है? कौन सी नदी पर बेटा? चंबल मतलब कहाँ से निकली? चंबल जहाँ से निकलेगी वहाँ जा नहीं पाएंगे हम लोग, मतलब जाना पाओ पहाड़ी से निकलेगी। ठीक है, धार से। तो ये जो आपकी नदी है, ABCD आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो राइट आंसर होगा बेटा कि जो बना हुआ बांध कौन सा आपका, गांधी सागर जो बांध है ये बना हुआ है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है क्या बेटा, ये यहाँ पर आपका जो है बना हुआ है। फिर बात करती हूँ आपका कि राइट आंसर तो आपका होगा गांधी सागर। आप सभी को पता होगा 3 जो है यहाँ पर परियोजना बनी हुई है चंबल नदी पर। ठीक, देखिए बात करती हूँ मैं आपसे कोलार बांध की बात करती हूँ। किससे? कोलार बांध की, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको यहीं से समझ में नहीं आएगा कि मैडम ये तो चलो आपको समझ में आ गया, ये राइट आंसर है, लेकिन जो कोलार बांध कहाँ पर है? देखिए, तो कोलार बांध की मैं आपसे बात करती हूँ, तो कोलार बांध जो है आपका कहाँ पर है बेटा? ये आपका है 35 किलोमीटर दूर। कहाँ से बेटा? भोपाल से 35 किलोमीटर दूर। कहाँ पर ये बांध जो आपका बना हुआ है? कहाँ बना हुआ? सीहोर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ आपका? सीहोर में वाला बांध जो है आपका बना हुआ। और जो कि ये जो कोलार बांध है, ये जो क्या है, कोलार नदी पर ही। कोलार बांध आपका कहाँ पर है? कोलार नदी पर ही। कोलार बांध कहाँ पर है आपका? कोलार नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, कोलार बांध कोलार नदी पर ही बना हुआ है, भोपाल से 35 किलोमीटर दूर जो है ये सीहोर में स्थित है, और ये बांध जो है आपका कोलार नदी पर ही है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये वाला कोलार बांध वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे राजघाट बांध की बात करती हूँ। किसकी बात करती हूँ बेटा? आपसे राजघाट बांध। तो राजघाट बांध जो है आपका राजघाट जो बांध है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। कहाँ बना हुआ है बेटा? बेतवा नदी के किनारे ये बांध बना हुआ। और ये जो लाभान्वित करेगा, किसको करेगा? आपके MP और UP की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध जो है बेटा कहाँ बना हुआ? आपके बेतवा नदी पर बना हुआ है। और ये आपके किसको? आपका MP और आपका UP उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश दोनों को ही क्या करेगा? लाभान्वित करेगा। और जो है इसके बारे में बताती हूँ, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है इसका? रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है इसका? रानी लक्ष्मीबाई इसका नाम है। और मैं बात करती हूँ आपसे रानी लक्ष्मीबाई, और उसको जो है इसी राजघाट जो बांध बना हुआ है। ठीक है, ये राजघाट जो बांध बना हुआ है आपका जो है बेतवा नदी पर ही है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है क्या यह संयुक्त परियोजना है, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है बोला गया है। ठीक है, और यह जो बांध है आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ पे बेटा? उत्तर प्रदेश के जो है आपका ललितपुर है। कहाँ है? ललितपुर में यह बांध बना हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था, आपका जो राजघाट है इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था, और 2006 में इसका जो है कार्य क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब?
1975 में 1975 में इसका कार्य प्रारंभ करा और समाप्त कब करा था? 2006 में जो है इसका कार्य पूरा हुआ था। ये बांध बना कहाँ? आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यहाँ बांध जो है बना हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और इसकी बात बताती हूँ मैं आपसे कि देखिए इसमें क्या होता है, दाईं तरफ से कौन कौन से जिले पूछ लेता है। अभी देखिए उसका कोई ठिकाना नहीं एग्जाम का कि वो कभी क्या पूछ ले। ठीक है, तो ये जो आपका इधर के साइड है ये कौन सा आपका, ये टीकमगढ़ को प्रभावित करता है। ये जो आपका राइट साइड है, राइट साइड में टीकमगढ़ है ना, टीकमगढ़ को लाभान्वित करता है। और इधर जो करता किसको करेगा? आपके शिवपुरी आपका अशोकनगर आपका, और आपका क्या है? दतिया। आपका क्या है? दतिया को लाभान्वित करेगा। किस किस को करेगा? शिवपुरी, अशोकनगर, आपका दतिया, और राइट साइड में किसको करेगा? टीकमगढ़ को जो है ये राजघाट जो परियोजना है लाभान्वित करेगी। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ मैं आप लोगों से गांधी सागर की बात कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। और एक और ये केरवा बांध भी आपके भोपाल के पास में ही। केरवा बांध भी आपका कहाँ है बेटा? भोपाल के पास में। केरवा बांध भी भोपाल के पास में, और ये ऐसा पहाड़ियों के बीच में जो है ऐसा बंधा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में ऐसा डैम जो है बना हुआ है, और जो कि बहुत घूमने लायक दृश्य है और बहुत ही अच्छा जो है इसका लुक जो है आता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। चलिए आप अब इसका जो राइट आंसर है, ये वाला जो राइट आंसर है गांधी सागर वाला, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपकी बात करती हूँ मैं आपसे कि ये जो बांध है गांधी सागर बांध, ये जो है बहुत जब परियोजना जो स्टार्ट करी थी चंबल नदी पर, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा था इसी को लगा था, और गांधी सागर ही जो है सबसे बड़ा माना जाता है तीनों में से। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? चंबल नदी है। और पहली नदी कौन सी बेटा? नर्मदा। पहली नदी कौन सी आपकी? नर्मदा है बड़ी, मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख बांध बनाए गए, 3 प्रमुख बांध जो है इसमें बनाए गए। पहला आपका कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा बेटा? गांधी सागर बांध। ये आपके भानपुर तहसील मंदसौर में, कहाँ पर है? भानपुर तहसील मंदसौर में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेहरू जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? आपके गांधी सागर बांध का। ठीक है, उसके बाद क्या है? आधुनिक भारत का तीर्थ कहा जाता है। ये वाली लाइन बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना है कि आधुनिक भारत का तीर्थ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का तीर्थ जो है आपका गांधी सागर जो परियोजना है इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है चंबल परियोजना का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है ये। चंबल परियोजना जो है आपकी उसका सबसे बड़ा और प्रथम बांध यही था। ठीक है, दूसरी बात करती हूँ मैं आपसे राणा प्रताप सागर बांध। कौन सी बेटा? राणा प्रताप सागर बांध। इसका निर्माण 1964 में कब करा गया था बेटा? 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। चंबल नदी की सबसे बड़ा जल भंडारण क्षमता वाला बांध जो है बना, और विद्युत क्षमता कितनी होती है बेटा? 172 मेगावाट होती है विद्युत क्षमता, 172। दूसरा आपका जवाहर सागर बांध। दूसरा कौन सा आपका? तीसरा जवाहर सागर बांध। इसकी स्थापना 1971 में करी गई थी। कब बेटा? 1971 में। और राजस्थान में विद्युत उत्पादन जो है कितना होता है इसमें? 99 मेगावाट जो है राजस्थान में ऊर्जा विद्युत उत्पादन जो यहाँ पर होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कुड़वा बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? देखिए पहली बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन है और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए जिसमें से राइट आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? कुड़वा बांध। अब कुड़वा बांध देख लीजिए किस तरीके से घुमाया है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कुड़वा बांध का देखिए, कुड़वा बांध आपका ये रहा। देखिए 52 या राजीव सागर परियोजना को ही कुड़वा बांध के नाम से जाना जाता है। देखिए आया ट्विस्ट बढ़िया वाला, ऐसे ही ट्विस्ट आएगा। ठीक है, 52 और राजीव सागर परियोजना को ही क्या बोला बेटा? कुड़वा, क्योंकि कुड़वा बांध ही निर्मित हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 52 जो नदी वो किसकी सहायक नदी मेरे बच्चों? वेनगंगा की। किसकी सहायक नदी मेरे प्यारे बच्चों? वेनगंगा की सहायक नदी आपके जो है बालाघाट में आपकी बावनथड़ी नदी आती है। कौन सी नदी आती है मेरे बच्चों? बावनथड़ी नदी आपके बालाघाट में आती है, और बालाघाट में ही जो है आपका ये वाला जो है बावनथड़ी और राजीव सागर जो परियोजना जो बनी हुई है। ठीक है, और इसके बाद कुड़वा बांध भी यहीं पर बना हुआ है। यह बांध बावनथड़ी नदी पर ही निर्मित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी मेरे प्यारे बच्चों? ये गोदावरी में आकर मिल जाती है। गोदावरी अपवाह तंत्र जो है सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, यहाँ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, जो कि हम लोग आंसर में ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में कुड़वा एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले में तुमसर तहसील के पास स्थित है। आधारशिला 1978 में रखी गई थी। आधारशिला कब रखी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1978 में इसकी आधारशिला जो है रखी गई थी। और इस नहर को बालाघाट और सिवनी जिले में कुल इतना क्षेत्र जो क्या होता है? सिंचित होता है। ठीक है दोस्तों,
ये रहा ये जो क्वेश्चन आपका मैं बता रही हूँ, आपको एग्जाम में कैसे भी किसी भी एग्जाम में वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना, इसके पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन दिया था। तो आई होप कि मेरे बच्चों को जो है ये जो एक्सप्लेनेशन जो है आपको क्या होता है, यूपी, मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश, ये वाला जो ए वाला आंसर है। देखिए यहाँ पर आंसर देने के ट्रिक देखो, पहले उसने मध्य प्रदेश ने पहले क्या दिया, उत्तर प्रदेश में, मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका, ए होगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। राजघाट परियोजना जो है आपकी, ठीक है, बेतवा नदी पर है। देखिए राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, जो कि बेतवा नदी पर निर्मित है। देखिए थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, उसके बाद इसका काम जो 1972 में हुआ था, ललितपुर यूपी में एक बांध बनाया गया जिसे माता टीला बांध। देखिए माता टीला बांध था, ये बांध जो निर्माण करा गया वो माता टीला बांध था, और लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजघाट परियोजना को लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से ही जाना जाता है। कहीं कहीं पे बुक में ये दिया है कि लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध, नहीं बाबा, ये तो परियोजना है, परियोजना पर बांध बना है, माता टीला बांध बना हुआ है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। और विद्युत उत्पादन जो होती कितनी होती बेटा, 45 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन जो यहाँ पर होती है। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी पिंड और ग्वालियर में यह नदी इससे जो है लाभान्वित होते हैं, ये जो है अपने जिले। उत्तर प्रदेश में झांसी, और उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर, ये भी क्या होते हैं, इधर सिंचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग, आपका इसका टैक्ट थोड़ा सा अलग था, और यह वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, GLCIS MPPSC प्री टेस्ट आपका एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है, आने ही वाले नेक्स्ट वीक हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है चल रही, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। PDF अवेलेबल है, आप लोग जाकर GLC एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब हुआ? किसका बेटा? आपका जो है मोहनपुरा जो सिंचाई परियोजना है, इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब हुआ? नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये ABCD इसके क्या है, 4 ऑप्शन है। ABCD क्या है, इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा आपका, जो है C होगा। 23 जून 2018 को नरेंद्र मोदी जी आए कहाँ पर, आपके मोहनपुरा डैम आपका कहाँ पर है, राजगढ़ में। कहाँ पर है? राजगढ़ में है, नेवेज नदी के किनारे हैं। तो वहीं पर ही जो है आपके अटल बिहारी जी आए थे, और अटल बिहारी जी ने ही जो है आपका इस का शिलान्यास जो है किया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। देखिए ये रहा आपका मोहनपुरा डैम। ठीक है, बहुत ही दर्शनीय है, मतलब बहुत अच्छा लुक है। मैं खुद जाकर होकर आई हूँ, बहुत सुंदर दृश्य है इसका मोहनपुरा का। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना बांध जो कि नेवज नदी पर है। किसकी, कौन सी नदी पर है बेटा? नेवज नदी पर। और नेवज नदी पर, और नेवज नदी की जो सहायक नदी वो कौन से है? परवान इसकी क्या है? सहायक नदी। किसकी? नेवज नदी की जो सहायक नदी वो कौन सी आपकी? परवान है, जो कि राजगढ़ जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ बेटा? राजगढ़ जिले में जो है बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कार्य निर्माण जो 2014 से प्रारंभ हो गया था, मतलब इसका कार्य जो कि भैया हाँ ये वाला डैम बनना है, इसका जो कार्य वो कब से प्रारंभ हो गया था? 2014 से कार्य इसका प्रारंभ हो गया था। और इसका जो शिलान्यास करा 2018 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। किसने? जून में नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या करा गया था? इसका शिलान्यास जो है करा गया था। और 2023 में जो इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है अभी विद्युत परियोजना जो है स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ डैम बना दिया गया है, और बहुत ही सुंदर डैम है और पानी बहुत सारा है। ठीक है, क्योंकि राजगढ़ में कुछ जो इलाके हैं वो बहुत मतलब सूखे रह जाते हैं, इसीलिए जो है इस मोहनपुरा डैम का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी जो नेवेज नदी के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ कि जो नेवेज नदी में जो आपके कालिदास जी का जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? कालिदास जी का मेघदूत जो ग्रंथ है ना, मेघदूत ग्रंथ है। इस मेघदूत ग्रंथ में जो इस नेवेज नदी को क्या बोला गया? नेवेज नदी को क्या बोला गया? निर्वृद्ध्या इस नदी को जो है बोला गया, आपकी नेवेज नदी को बोला गया। और उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह जो नदी है आपकी, यह नदी जो आपकी नेवेज नदी कहाँ से निकली? आपके सीहोर से निकली। कहाँ से निकली? आपके सीहोर से निकली। कालिदास जी का जो ग्रंथ है मेघदूत ग्रंथ में जो है इसे क्या बोला गया? निर्वृद्ध्या इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और जो कि सीहोर से निकली हुई है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा बेटा आपका? अटल सागर परियोजना निम्नलिखित में से
किस नदी पर बनाई गई। क्वेश्चन है हमारा ABCD 4 ऑप्शन है बेटा, जिसमें से सी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए चंबल नदी की हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो अब बात करती हूँ मैं आपकी सिंधु नदी की, ठीक है। किसकी बात करती हूँ बेटा मैं आप लोगों की, सिंधु नदी की जो है मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। देखिए राइट जो आंसर होगा आपका सिंधु नदी राइट आंसर होगा, और इसको जो हम लोग समझेंगे, देखिए अटल सागर परियोजना आपके बैरखेड़ी जिला शिवपुरी सिंध नदी पर है। जो अटल सागर जो परियोजना है आपकी कौन सी नदी पर है, सिंध नदी पर है। कहाँ पर है बेटा, सिंध नदी पर। इसकी स्थापना 2018 में कब करी गई, 2018 में करी गई। और विद्युत उत्पादन कितना है इसका, 60 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन कितना है, 60 मेगावाट है। और कितनी भूमि को संचित करता है ये, एक मतलब 1.63। देखिए जो सिंचाई होती है, जो कृषि होती है, उसको हमेशा हेक्टेयर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, सिंचाई को, और जो कृषि उत्पादन होता है उन दोनों को ही हेक्टेयर में जो है मापा जाता है, ठीक है। भूमि जो है सिंचित होती है। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि जो आपके जो सिंध नदी जो आपका सिंध नदी जो है, कौन सी नदी बेटा, सिंध नदी का जो उद्गम हुआ, कौन सा उद्गम जो हुआ आपका, कहाँ से हुआ, विदिशा की कहाँ से हुआ बेटा, सिरोंज तहसील से हुआ है। कहाँ से हुआ, सिरोंज, विदिशा की सिरोंज तहसील से जो है आपकी सिंध नदी का जो है उद्गम हुआ है बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ कि जो सिंध नदी जो आपकी, ये किसको दो भागों में बांटती है, गुना को, किसको, गुना को दो भागों में जो है सिंध नदी आपकी जो बांटती है। उद्गम कहाँ, विदिशा के सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और जो है बेटा ये गुना को दो भागों में बांटती है, ठीक है। इसमें जो है और बाद में क्या करती है, इसकी यमुना में मिल जाती है ये वाली नदी। किसमें मिल जाती है बाद में, यह नदी यमुना में यह नदी जो है मिल जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि भांडेर परियोजना किस नदी पर शुरू की। देखिए ये वाला क्वेश्चन लाने का मेरा रीज़न था क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, भांडेर रहेगा तो भांडेर ही नदी लगा कर आते हैं ऑप्शन में, अगर दे दिया जाए तो भैया ऐसा नहीं है। भांडेर परियोजना जो आपकी भांडेर नदी पर नहीं बनी हुई है, ठीक है। ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है। ABCD क्या है बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बेतवा होगा। राइट आंसर क्या होगा, हमारा बेतवा नदी पर जो है भांडेर परियोजना की शुरुआत जो है की गई है, ठीक है बेटा। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बात मैं आप लोगों से करती हूँ तो जो है आपकी ये जो नदी है कौन सी, भांडेर जो परियोजना है ये जो बनी हुई है आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई, दतिया जिले में, ठीक है। और जो है यह क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण परियोजना है ना। परियोजना सारी महत्वपूर्ण ही होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण परियोजना है, कहाँ पर बनी है, दतिया जिले में है और बेतवा नदी पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका शिलान्यास 1953 को शुरू किया गया था। इसे लाभान्वित होने जिले कौन से, भिंड है आपका, दतिया है और ग्वालियर, ये जिले कैसे भैया लाभान्वित होने वाले जो है आपके जो है जिले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ मैं कि इसमें ये जो परियोजना जो बनाई गई इसमें 3 करोड़ की लागत लगाई है। कितने, 3 करोड़ की लागत जो है इसको लगाई गई, 3 करोड़ की लागत जो इसको लगाई गई। और उसको 12 जून 2016 को 12 जून 2016 को इसका जो कार्य पूर्ण हुआ। कब हुआ बेटा, 12 जून 2016 को इसका जो कार्य क्या हुआ, पूरा हुआ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बेटा, इसमें क्या हुआ कि मतलब इसमें 44.535 मतलब ये जो इतना क्षेत्र है, इतने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। कितने, इतना जो हेक्टेयर इसको क्या करा जाता है, सिंचित जो है किया जाता है। क्या करा जाता है, सिंचित जो है इसको करा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो भांडेर परियोजना जो आपकी कहाँ बनी है, बेतवा नदी पर बनी है, दतिया में बनी हुई है, और जो कि 1953 में इसका काम जो है स्टार्ट हो गया था और जो है 2016 में इसका काम पूर्ण हो गया, ठीक है। और ये गुना को 2 भागों में आपके जो सिंध नदी काटती है, सिंध नदी का उद्गम जो है आपके सिरोंज, विदिशा के सिरोंज से जो है हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी आपकी कहाँ से निकली, विदिशा से निकली। कहाँ से निकली, आपके विदिशा से निकली है, ठीक है। और जो निकली है और क्या करी कि ये जो बेतवा नदी ये भोपाल की सीमा को छूती हुई आती है। सिंध नदी के बारे में बोल दिया मैंने, सॉरी, बेतवा नदी की बात करते हैं अपन। बेतवा नदी जो आपकी भोपाल जिले मतलब आप विदिशा से निकलते हुए भोपाल तहसील से, क्वेश्चन ये भी आता है कि भोपाल नदी, भोपाल जो शहर है इसमें किस नदी, कौन सी नदी सीमा बनाते हुए बहती है, कौन सा, भोपाल जो है जिला आपका, उसमें जो है कौन सी नदी जो है सीमा बनाते हुए बहती है। तो भैया वो जो है आपकी बेतवा नदी जो सीमा बनाकर बहती है, ठीक है दोस्तों। तो बेतवा नदी के बारे में अपन लोग जो है पढ़ रहे थे। आई होप कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि माही परियोजना से लाभान्वित जिले। आपकी जो माही परियोजना है, माही नदी के बारे में हम लोगों ने खूबी बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। अब बात करते हैं कि माही जो परियोजना है ये
ये किस जिले को लाभान्वित करती है बेटा? देखिए माही परियोजना जब मैंने आपको लोगों को बताई थी कि माही नदी कहाँ से निकलती, जहाँ से निकलेगी ऑब्वियसली वहीं आसपास के क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। तो ABCD जो आपके ऑप्शन है उसमें से आपका धार और झाबुआ जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपकी माही नदी माही परियोजना जो है वो किसको लाभान्वित करती है बेटा? धार और झाबुआ को क्या करती है? लाभान्वित करती है। ठीक है, इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए माही नदी की मैं बात करती हूँ, ठीक है, माही नदी की आप लोगों से बात करती हूँ तो देखिए माही नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। ठीक है, माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित इस परियोजना में धार और झाबुआ जो 2 जिले क्या होते हैं बेटा? लाभान्वित होते हैं। इस नदी पर झाबुआ जिले की सीमा में बहते हुए रतलाम जिले में मतलब यह जो नदी आपकी माही नदी ये क्या करती है? धार एवं झाबुआ जिले में सीमा पर बहते हुए धार और झाबुआ की ये जो सीमा है, सीमा पर बहते हुए रतलाम जिले में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी परियोजना के अंतर्गत 2 बांध और 2 नहरें का जो प्रस्ताव है, मतलब प्रस्तावित है अभी। ठीक है, उसके बाद इस जिले में मतलब 7,913 हेक्टेयर जो है सिंचित करी जाती है धार जिले में, और झाबुआ जिले में जो इतने हेक्टेयर 18,517 हेक्टेयर भूमि को क्या करा जाता है? सिंचित करा जाता है। माही नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार राजस्थान में। दूसरी मैं बात करती हूँ माही जो परियोजना है इसे जो है जमुना लाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जो जमुना लाल जो थे वो एक समाजवादी व्यक्ति थे। किसे थे? समाजवादी व्यक्ति थे, और जो है इसी उन्हीं के नाम पे ही माही परियोजना जो है जानी गई। ठीक है, और जो मैं बात करती हूँ कि जो जमुना लाल जो थे वो आपका इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये वाला जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग। ठीक है, ये माही नदी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसकी माही नदी के जो मतलब बनाया गया, मतलब जो बांध जो बनाया गया इस पर, ठीक है, तो ये अलग अलग जो आए इन लोगों ने जो बनाया। ठीक है, नींव कब रखी थी इसकी? नींव रखी थी आपके 1972 में। किसकी? इसकी जो है नींव रखी थी। किसकी? माही नदी की जो है आपकी नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद जो है इसका नींव किसने रखी थी? आपके मोरारजी देसाई ने रखी थी। किसने रखी थी? मोरारजी देसाई जी ने 1972 में इसकी जो है नींव रखी थी। और जो है इसका पूर्ण कब हुई? 1983 में इसका कार्य क्या पूर्ण हुआ? 1983 में इसका कार्य जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी ने इसका क्या करा? शिलान्यास करा था। किसका? इसी नदी का, माही नदी का, माही परियोजना का। ठीक है, माही परियोजना का शिलान्यास इन्होंने करा था। नींव किसने रखी थी? मोरारजी देसाई जी ने नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ करा गया? ABCD 4 ऑप्शन है। ABCD 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 2006 में क्या करा गया था बेटा? मध्य प्रदेश का पहला जल अभिषेक अभियान जो है प्रारंभ करा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका इसका राइट आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान की रणनीति के पूर्व जो है मतलब जल संरक्षण करना, जल को बचाना, और मुख्यमंत्री जी द्वारा करा गया 2 अप्रैल 2006 को जो है इसको शुरू करा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप लोग वीडियो को देखिए, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और मैं यही आशा करती हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए बेटा। आप लोग उन्नति करें, आगे बढ़ते रहें, और इसी तरीके से अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू बेटा, जय हिंद।